हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जून 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्थी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दुनिया में दोस्तों माँ बाप माता पिता के प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें जिंदगी में हमेशा अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। हैप्पी फादर्स डे देश भर के सभी पिता उनके बच्चों के लिए भी। और वहीं आज 15 जून को ग्लोबल विंड डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि विश्व पवन दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले कुछ अपडेट्स देखते हैं अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़े। तो देखिए दोस्तों, इस विमान हादसे के बाद अब 170 ताबूत तैयार करने का ऑर्डर भी दिया गया। मरने वालों की कुल संख्या 275 पहुंच चुकी है। 248 लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए गए। 15 शवों की अब तक मात्र पहचान हो पाई है। और अब केंद्र सरकार ने अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है। और वहीं डीजीसीए ने बोइंग ड्रीम लाइनर 787 श्रृंखला के विमानों की जांच का समय बढ़ाने का आदेश भी जारी किया। केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। उनका कहना कि 8 विमानों की पहले ही जांच हो चुकी है और बाकी सभी विमानों की भी तत्काल जांच की जाएगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अब सरकार एक और सख्ती बरतने जा रही है। एयर कुरियर से अब नहीं जा पाएंगे ये आइटम। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी आदेश जारी किए गए। जी हां, अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद अब कुरियर पार्सल पर भी सख्ती बरती गई है। और हवाई जहाज से किसी भी तरह के तरल पदार्थ, पाउडर और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा को देखते हुए ये नए दिशा निर्देश लागू किए गए। और वहीं दोस्तों, टाटा के बाद अब एयर इंडिया एयरलाइंस कंपनी की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया। हादसे में पीड़ितों को मुआवजा देने की घोषणा की है। एयर इंडिया ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि अतिरिक्त दी जाएगी। और ये राशि टाटा सन्स द्वारा पहले से ही घोषित 1 करोड़ रुपए के मुआवजे से अलग होगी, यानी लगभग सवा करोड़ रुपए हर एक मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे। इस हादसे पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि पायलट ने कहा था हादसे से ठीक पहले मेडे थ्रस्ट नहीं मिल रहा, प्लेन उठ नहीं रहा। इस फ्लाइट क्रैश पर 4 थ्योरी का एनालिसिस किया जा रहा। अब जांच से पता चलेगा कि पायलट की गलती थी या इंजन में खराबी थी। ब्लैक बॉक्स भी रिकवर हो चुका है, उसकी भी एनालिसिस चल रही है। और इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे का जो पहला वीडियो सामने आया, उस वीडियो को बनाने वाले 17 साल के लड़के का भी इंटरव्यू लिया गया। इस लड़के का नाम है आर्यन। इसने कहा कि मैंने पहली बार इतनी नजदीक से प्लेन देखा था, इसीलिए मैंने वीडियो बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी अब पहली बार विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 5 दिन में 3 देशों का दौरा करेंगे और इस दौरान वो G7 समिट में भी शामिल होंगे। आज 15 जून से 19 जून तक साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हें निमंत्रण भेजा गया है साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा। और अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16-17 जून को कनाडा के कानानास्किस की यात्रा करेंगे। और ये G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की लगातार 6ठी भागीदारी होगी। और फिर 18 तारीख को वापस क्रोएशिया की यात्रा पर जाएंगे। तो उनके ये 3 देशों की यात्रा होने जा रही है 19 तारीख तक टोटल। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का कहना है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है। अंतर्देशीय उत्पादन बढ़कर 147 लाख टन तक पहुंच चुका है। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री की तरफ से ये रिपोर्ट्स में आंकड़े जारी किए गए। और वहीं देखिए, निधि खरे बोली कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को इस साल 2025 में लगभग 5.5 लाख शिकायतें मिली है, जिनमें से 23% शिकायतें दक्षिणी भारत के राज्यों से मिली है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खेरे की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को एक तो तोहफा दिया, लेकिन एक बड़ा झटका भी दिया। पहले अच्छी खबर देखिए, तोहफा होम लोन को सस्ता कर दिया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने जो होम लोन की ब्याज दरों में बदलाव किया है, ये नई दरें 15 जून से लागू होगी। RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद कई सारे बैंकों की लोन की रेटों में कटौती की गई। मैंने आपको बताया भी था DLS न्यूज चैनल पर। तो अब आखिरकार SBI ने भी होम लोन 0.50% तक सस्ता हुआ है। अब आपको 7.5% की इंटरेस्ट रेट पर यानी ब्याज दर पर कर्ज मिल पाएगा। ये टेबल में आप देख सकते हैं 5 सरकारी बैंकों की होम लोन की ब्याज दरें अभी क्या चल रही है। यूनियन बैंक, SBI, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये होम लोन की लेटेस्ट रेट है। और ब्याज दरें घटने से आपकी EMI और लोन पर क्या फर्क पड़ेगा? हर महीने की अगर आपने पहले से लोन लिया हुआ तो जो EMI आती है, लोन की किस्त आती है, वो कम आएगी, है ना। और एक और जो मैंने आपको बताया था कि SBI ने एक बड़ा झटका भी दिया है, वो ये दोस्तों की अमृत वृष्टि स्पेशल डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरें भी घटा दी है। यानी लोन सस्ता किया तो FD की ब्याज दरों में भी कटौती कर दी है बैंक ने। अब इसमें आपको 7.10% तक ब्याज मिलेगा। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशल FD स्कीम चलती है अमृत वृष्टि नाम से, इसमें 0.25% तक की कटौती की गई है। 444 दिनों के लिए FD कराने पर आपको 6.60% सालाना ब्याज मिलेगा इस FD पर, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.10% पर। हालांकि बैंक ने अपनी अन्य रेगुलर FD की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। और ये FD की नई ब्याज दरें भी आज 15 जून से ही लागू हो जाएगी, ठीक है ना। और भी आप टेबल में देख सकते हैं, अगर आप अलग अलग दिनों के लिए FD करवाते हो तो अब आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, कर्नाटक के बंगलुरु में जो IPL के सेलिब्रेशन में भगदड़ मची थी, उसके बाद अब BCCI सख्त हुआ। सेकिया की अध्यक्षता में एक नई समिति बनाई गई, जिसमें नियम तय किए जाएंगे कि क्रिकेट खेल की
विजय यात्रा के लिए नए नियम बनेंगे। और वैसे दोस्तों बीसीसीआई ने कुछ और नए नियम भी लागू किए हैं क्रिकेट मैच को लेकर, जैसे कि देखिए अब बाउंड्री के बाहर हवा में उड़कर अगर खिलाड़ी ने कैच किया तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। हालांकि ये जो नियम है ये आईसीसी की तरफ से लागू किया गया है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, और ये नए नियम इसी महीने जारी किए गए हैं, जो कि अगले साल अक्टूबर में एमसीसी के नियमों में भी शामिल कर लिए जाएंगे। यानी अब बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों में बदलाव किया है, गेंद को एक बार ही हवा में उछाल सकेंगे। अक्टूबर 2026 से ये न्यू रूल्स लागू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कई बार इस तरह की सिचुएशन जो बनती है ना, उनमें कैच को लेकर ये न्यू रूल्स लागू किए जा रहे हैं। बाउंड्री के बाहर जाकर बॉल उछाली तो ये दो कंडीशन लागू होगी, पहली ये और दूसरी अगर खिलाड़ी वापस हवा में उछाल कर बॉल को अंदर फेंकता है और फिर दूसरा खिलाड़ी कैच कर लेता है तो ये भी मान्य होगा। अच्छा, इसके अलावा बीसीसीआई ने भी रणजी ट्रॉफी का फॉर्मेट बदल दिया है। अब एक एक टीमों को प्रमोट और रेलीगेट किया जाएगा। दलीप ट्रॉफी फिर जोनल टीमों में होगी। वहीं खबर है कि वर्ल्ड कप से पहले घर में न्यूजीलैंड से 5 T20 मैच भी खेलेगा भारत, 3 वनडे भी होंगे। 11 जनवरी को पहला मैच होगा। बीसीसीआई ने 8 शहरों को होस्ट बनाया है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड को लेकर बीसीसीआई ने अगले साल का शेड्यूल घोषित कर दिया। 11 से 31 जनवरी तक ये 8 मुकाबले होंगे, ठीक है, 3 वनडे 5 T20। और वहीं देखिए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का अनावरण भी स्थगित किया गया। अहमदाबाद दुर्घटना के कारण ये फैसला लिया। खेल जगत से एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि ने वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड मेडल, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को हराया। भारत का टूर्नामेंट में यहाँ पहला गोल्ड भी मिला है। मेनी कांग्रेट्स सुरुचि को। वहीं खबर है साउथ अफ्रीका भी पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना। WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। 27 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट जीता साउथ अफ्रीका। ओके, तो खेल जगत के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आपको सावधान करने वाली एक और खबर बताता हूँ। 25,000 की सैलरी पर युवतियां करती थी अश्लील हरकतें। मिनटों में ऐसे होती थी मोटी कमाई। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में हाई टेक SE स्टार रैकेट का खुलासा हुआ है। गाजियाबाद पुलिस ने ये ऑनलाइन रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जहां लड़कियों को जॉब पर रखा गया था, जो दूसरे लड़कों से दूसरे लोगों से वेबसाइट के जरिए अश्लील हरकतें करती थी, बातें करती थी, वीडियो चैट करती थी। पुलिस ने होटल के कमरे से लैपटॉप, मोबाइल, मास्क इस तरह के सामान भी बरामद किए। और ये जो सर्विस होती है ये पेड सर्विस होती है। ग्राहक हर मिनट के लिए 100 रुपए तक चुकाते थे। युवतियों को 20 से 25,000 रुपए महीना मिलता था। अब देखिए मतलब किस किस तरह के घिनौने हरकतें कांड हो रहे हैं ऑनलाइन। आजकल के ऑनलाइन जमाने में हर पल सावधान रहने की जरूरत है, समझ रहे हो। और माँ बाप भी ये ध्यान रखें कि आपके बच्चे लड़कियां मोबाइल फोन पर क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। और दिल्ली में भी देखिए कुछ हाई प्रोफाइल लोग अब पाकिस्तान बांग्लादेश की लड़कियों की गिरफ्त में आए। हनी ट्रैप को लेकर यह नया खुलासा सामने आ रहा है। हनी ट्रैप के मामले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। पुलिस ने एक जासूसी रैकेट का पर्दाफाश किया जिसमें विदेशी लड़कियां भी शामिल थी। और ये लड़कियां सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स के माध्यम से लोगों को फंसाती हैं, ब्लैकमेल करती हैं। तो इनसे भी सावधान रहें आप, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब 19 तारीख को होगी शुभांशु शुक्ला के मिशन की लॉन्चिंग। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने नई तारीख तय की है। अब 19 जून को ये मिशन प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसके जरिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। जम्मू कश्मीर में अब इन लोगों के लिए जरूरी नहीं होगा पैन कार्ड और फॉर्म 16। सरकार की तरफ से सभी बैंकों को निर्देश जारी किए गए। समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू ने जम्मू कश्मीर बैंक को सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों के लिए पैन नंबर और फॉर्म 16 की अनिवार्यता को खत्म करने के निर्देश दिए। और वहीं खबर है 1 जुलाई तक 6 साल आयु पूरी करने वाले बच्चे ही कक्षा पहली में एडमिशन ले पाएंगे। शिक्षा नियमावली में संशोधन किए गए। स्कूल एडमिशन एक्ट को लेकर सरकार ने निर्देश जारी किए। कहा कि अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 साल की आयु 1 अप्रैल की बजाय 1 जुलाई तक पूरी होनी चाहिए। उत्तराखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन किया गया और इसी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से ये नए नियम लागू होंगे, ठीक है ना। और स्टूडेंट के लिए एक और अपडेट आ रहा है। नीट यूजी का भी रिजल्ट जारी हो चुका है बीते दिन। राजस्थान के महेश टॉपर पर रहे। उन्होंने कहा कि यूपीएससी करना चाहता था, टीचर ने नीट की सलाह दी मुझे। मध्य प्रदेश के उत्कर्ष ने दूसरी रैंक हासिल की। ये टॉप 10 स्टूडेंट की रैंक आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर कृष्ण जोशी रहे जो महाराष्ट्र से हैं और चौथे 5वें नंबर पर दिल्ली के 2 स्टूडेंट हैं। सभी को मेनी कांग्रेट्स। और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान मध्य प्रदेश में दिन भर लू चली लेकिन शाम को बारिश हुई। असम के गुवाहाटी में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में टेम्परेचर अभी 42 डिग्री पर चल रहा है। देश में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 6 दिनों से पड़ रही तेज गर्मी के बाद अब आखिरकार मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा है। अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश वगैरह की चेतावनियां आगे बताऊंगा मैं आपको और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। पॉलिटिक्स से कुछ अपडेट आ रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में डोडा विधायक महराज मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से अपना समर्थन वापस लिया। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी बोले कि राजनीति मेरा धंधा नहीं बल्कि मेरा मिशन है। लोगों की सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। माफिया राज खत्म करना जरूरी है। चलिए बड़ी खबर देखिए। 3 महिला समेत 4 और नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट की यह घटना है। पुलिस से मुठभेड़ हुई। घायल नक्सली जंगल में भागे। 600 से ज्यादा जवान सर्चिंग में जुटे। नक्सलवाद को खत्म करने पर एक और ये बड़ी सफलता मिली है। और वहीं देखिए बड़ी खबर। NIA ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक्शन लिया। हिजब उत तहरीर आतंकी साजिश मामले में भोपाल में भी सर्च अभियान जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की तरफ से कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाए गए आतंकी गतिविधियों पर कार्रवाई करने के हेतु। और खबर है हरियाणा राज्य में हर रोज मांगी जाएगी अब बिजली कट की रिपोर्ट। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज बोले कि
कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले वो, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। और बड़ी खबर देखिए, अमेरिका में 2 सांसदों पर घर में घुसकर फायरिंग की गई। एक महिला सांसद और उसके पति की तो मौत भी हो गई। दूसरे सांसद और उनकी पत्नी भी घायल हैं। हमलवार पुलिस की वर्दी में था। अमेरिका के मिनेसोटा में यह बड़ी घटना सामने आई। दुबई में भी एक बड़ी घटना हो गई। 67 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी। बुझाने में 6 घंटे लगे। करीब 4000 लोग अंदर थे। सभी का रेस्क्यू कर लिया गया। अच्छी बात यह रही कि किसी की भी जान नहीं गई। और यूएन की एक रिपोर्ट सामने आ रही है, देखिए आप, कि जो सरकार न कर सकी वो एजुकेशन सिस्टम कर रहा है। लोगों की आर्थिक परेशानियां और बेरोजगारी के चलते बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं भारतीय युवा। मतलब इस वजह से जनसंख्या पर, पॉपुलेशन पर कंट्रोल आ रहा है। लोगों का ये कहना है, यूएन सर्वे में पता चला है कि मैं अपने बच्चे की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, भले ही मुझे उसके लिए लोन लेना पड़े। एक 32 वर्षीय कॉर्पोरेट कर्मचारी जो कि 2 साल के बेटे के पिता हैं, उन्होंने ये बात कही है। और भी कुछ बयान आप देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पॉपुलेशन 1.6 बिलियन हो चुकी है और इस तरह भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी बन चुका है। लेकिन यहाँ फर्टिलिटी रेट घटकर 1.9 रह गया, जो कि पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से भी कम है। इसकी 2 बड़ी वजह है, आर्थिक रुकावटें और काम को लेकर संघर्ष। यानी कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारे देश में अभी भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। नौकरियों की बहुत कमी है। ये रिपोर्ट्स के डेटा भी आप देख सकते हैं। और देश में दिनों दिन बढ़ती बेरोजगारी से नौकरियों के लिए भी कंपटीशन बढ़ रहा है। कितनी वैकेंसियों पर कितने लाख फॉर्म आ रहे देख सकते हैं आप। इन लाखों की संख्या से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लाखों युवा बेरोजगार हैं। ऐसे में देश के युवाओं को नौकरी रोजगार देने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अभी बहुत ढेर सारा काम बाकी है जिसे कंप्लीट करना चाहिए, राइट। देखो, एक सच्चा न्यूज रिपोर्टर, पत्रकार होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है दोस्तों कि देश की इस तरह की समस्या से जुड़े मुद्दों को लोगों के सामने लाया जाए ताकि ये बातें सरकार के कानों तक भी पहुंच पाए, राइट। क्या आप भी इस मिशन में मेरे साथ हैं, मेरा समर्थन देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यस डीएलएस भाई जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि इस डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से अब आगे आने वाले समय में हम हर एक वो मुद्दा उठाएंगे जो कि एक आम नागरिक, आम आदमी अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता है। और दोस्तों, मेरे साथ इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप भी डीएलएस न्यूज चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और अगर आपका दिल करे, मन करे, तो इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। बाकी अपनी ढेर सारी बातें करेंगे अपन कभी बाद में, बहुत जल्द मैं लाइव आऊंगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी आजकल के दिनों में तो देश भर में भीषण गर्मी के हालात चल रहे हैं। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, नक्शे में जितना जितना आपको लाल रंग का एरिया दिख रहा है, पश्चिम और उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में हीट वेव का खतरा है। यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ रही है। दिनों दिन कई लोगों की जाने जा रही है। मैंने आपको एक दिन पहले ये रिपोर्ट भी बताई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो 34 लोगों की मौतें हो गई भयंकर गर्मी की वजह से। वाराणसी, कानपुर और लखनऊ में भी 7-7 की जान गई। कई लोग लू की चपेट में आ रहे हैं। इस बीच अब एक राहत की खबर ये आ रही दोस्तों कि मानसून फिर से सक्रिय हुआ। देखिए, आप राजस्थान में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह इन जिलों में तो हालांकि अभी भी गर्मी और लू का रेड अलर्ट है। बीते दिन भी राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में दिन भर लू चली, लेकिन शाम के बाद से बारिश की गतिविधियां शुरू हुई। तो मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में उज्जैन में रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरा, ट्रेनें रोकनी पड़ी, आंधी बारिश और पानी गिरा। कई जगहों पर बिजली के खंभे टूट गए और टिन शेड वगैरह भी उड़ गए, देख सकते हैं आप तस्वीरें। बिहार के भी 34 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 4 जिलों का पारा 42 डिग्री के पार जा सकता है। झारखंड में भी 16 से 18 जून के बीच मानसून प्रवेश करेगा और इस बार झारखंड में बेहतर होगी मानसून वाली बारिश। यूपी के हालात देखिए आप। चित्रकूट में बारिश हुई, 47 जिलों में अब अलर्ट है। मथुरा में तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि वाटर स्प्रे करना पड़ रहा है। वाराणसी में भी घाटों पर सन्नाटा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में गर्मी में लग्जरी ट्रेनों की कूलिंग भी बंद पड़ी है। पानी न होने की भी शिकायतें मिल रही है। वंदे भारत समेत महामाना कई ट्रेनों के बुरे हाल हैं। देखिए, गर्मी में रेलवे की लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि यूपी वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। तपन कम होगी और बारिश लोगों को राहत दिलाएगी। 17 तारीख से पूर्वी और 19 जून से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार शुरू हो जाएंगे। पहाड़ी राज्यों में देखिए, हिमाचल के 6 जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी, मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट है। 18-19 जून को हिमाचल के ज्यादातर भागों में बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में भी देखिए, कोंडा गांव में बिजली गिरने से एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। 14 जिलों में अंधड़ और बिजली गिरने की चेतावनी है। पंजाब के 6 जिलों में लू का रेड अलर्ट है। सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा औसतन तापमान चल रहा अभी। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, उत्तराखंड समेत उत्तर पश्चिम भारत में 25 जून तक मानसून दस्तक दे देगा। मतलब लगभग 10 दिन और बाकी है। दिल्ली में 22 तारीख से मानसूनी बारिश की भी संभावना है। राजस्थान में भी देखिए, आज 23 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। लू की भी चेतावनी कुछ जिलों में। जून में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। राजस्थान का श्रीगंगानगर अभी देश का सबसे गर्म शहर चल रहा है, जिसका अधिकतम तापमान 49.5 डिग्री तक पहुंच चुका है। ये वजह है कि यहाँ पर भी सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा, लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सप्ताह सोने चांदी के दाम में तेजी रही। सोना 1913 रुपए बढ़कर
घटकर अभी 99,058 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी 882 रुपए महंगी होकर 1,06,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। कुछ मार्केट अपडेट्स देखिए आप। स्पाइसजेट कंपनी का मुनाफा 12 गुना बढ़ा, जनवरी से मार्च तक 319 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। वहीं खबर है इजराइल ईरान टेंशन के चलते पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं अगले सप्ताह भर के अंदर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का नया वेरिएंट Z480 लॉन्च हुआ। एसयूवी में 70 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे। शुरुआती कीमत 17,39,000 से शुरू है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। Vivo Y400 Pro स्मार्टफोन 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ आएगा। अनुमानित कीमत इसकी 24,000 रुपए तक हो सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। BSF जवानों की नई ड्रेस को कॉपी करना अब अपराध होगा। स्टाइलिश होने के साथ ही ये ड्रेस बहुत ही स्पेशल है, 50 डिग्री तापमान में भी उपयोगी होगी। इस ड्रेस का नया लुक सामने आया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान अब एक नए और मॉडर्न लुक में नजर आएंगे। नई ड्रेस का पहला लुक आपको राजस्थान जैसलमेर में देश की पश्चिम सीमा पर तैनात जवानों में देखने को मिलेगा, है ना? और ये नई ड्रेस हर मौसम में जवानों के लिए उपयोगी होगी। चलिए इजराइल ईरान जंग के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को इजराइल और ईरान के बीच घटनाक्रमों की जानकारी दी। फोन पर बातचीत हुई। और खबर है इजरायली हमलों के कारण अमेरिका और ईरान के बीच आज रविवार को होने वाली वार्तालाप भी रद्द हुई। ओमान ने जारी किया बयान। ईरान पर इजराइल अटैक के बाद अब भारतीय नागरिकों के लिए भी सरकार ने अर्जेंट एडवाइजरी जारी की। सुरक्षा को लेकर नए निर्देश भी दिए, क्योंकि कई सारे भारतीय जो है वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ रहते हैं। तो दूतावास ने भी भारतीय लोगों को ऑफिशियल चैनल्स के जरिए अपडेट रहने और किसी भी आपात की स्थिति में मिशन के संपर्क में रहने की सलाह दी है। देखिए ईरान इजराइल युद्ध में 61 राजस्थानी लोग भी फंसे हुए हैं। अभी सभी उड़ानें रद्द हैं। जैसलमेर के सीए भाविक भाटिया, उनके पत्नी, बच्चे वगैरह कई लोग वहाँ फंसे हुए हैं। तो उनके परिजनों ने सरकार से भी मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द वापस अपने देश लाने का इंतजाम किया जाए। ऐसा खबर देखिए। ईरान इजराइल जंग के चलते ग्लोबल मार्केट भी डगमगाया। भारत में भी कल सोमवार को मार्केट की उथल पुथल देखने को मिल सकती है। पिछले 2 दिनों से लगातार ईरान और इजराइल के बीच टकराव जारी है। इजरायली हमले में अब तक 138 ईरानी नागरिकों की भी मौत हो गई है। अब उनके रक्षा मंत्री ने धमकी दी और कहा कि मिसाइलें दागी तो तेहरान को जला देंगे। इधर ईरान ने दावा किया कि हमने इजराइल का तीसरा F-35 जेट भी मार गिराया। ये कुछ फोटोज और तस्वीरें आप देख सकते हैं। 6 बैलिस्टिक मिसाइल राजधानी तेल अवीव में गिरी थी। शुरुआत में एक दिन पहले इजराइल ने ईरान के 4 एटमी ठिकाने तबाह किए, जहां परमाणु परीक्षण करने जा रहा था ईरान, और 2 सैन्य अड्डे भी बर्बाद कर दिए। और इजराइल के इस हमले में ईरान की कई बड़ी हस्तियों की भी जान चली गई, जैसे वहां के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स चीफ और 2 परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत हो गई। कुल मिलाकर दोस्तों इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान भी परमाणु हथियार तैयार करे या परमाणु शक्ति में पावरफुल देश बने। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी सख्त चेतावनी दी कि अगर ईरान ने जवाबी हमले बंद नहीं किए तो हम भस्म कर देंगे तेहरान को। तो ये अभी दुनिया भर में जंगी के हालात चल रहे हैं। और कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बीते 24 घंटों में कोरोना के 269 नए मरीज मिले। देश में अब तक 87 जाने गई। टोटल एक्टिव केस 7,400 हो चुके हैं। राजस्थान में 2 लोगों की मौतें भी हुई और अभी भारत में टोटल मरने वालों की संख्या 87 पहुंच चुकी है। और वहीं देखिए दोस्तों, इधर तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर पंजाब भी अलर्ट मोड पर आया। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एडवाइजरी जारी की। लोगों को मास्क पहनने की सलाह भी दी। खास करके बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग अवश्य मास्क पहने। फिर से लौटे मास्क वाले दिन। MP इंदौर में भी देखिए 8 नए कोरोना मरीज मिले। अब तक 112 पॉजिटिव में से 100 इंदौर शहर के हैं। और झारखंड की राजधानी रांची में भी देखिए कोरोना के एक्टिव केस 22 चल रहे हैं। अब तक 505 लोगों का कोविड टेस्ट भी हुआ। और पंजाब सरकार की इस एडवाइजरी का भी लोग बाग ध्यान रखें, क्योंकि अभी 35 से ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं। तो उसके बाद सरकार ने मास्क पहनने की सलाह दी है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। राजा हत्याकांड पर खबर आ रही। MP इंदौर में कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने राजा को श्रद्धांजलि दी। भाई सचिन बोला कि सोनम बहुत सारी बातें छिपा रही है, उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। सोनम रघुवंशी से अभी भी लगातार पूछताछ चल रही है। और एक रिपोर्ट खुलासा तो ये भी सामने आ रहा कि सोनम का ये भी प्लान था कि राजा के साथ किसी एक युवती लड़की की भी हत्या कर देती वो, और सोनम खुद को भी मृत दिखाने की साजिश रच रही थी ताकि गुमनाम जिंदगी गुजार सके फिर वो। मतलब लोग देखते कि हाँ, दोनों पति पत्नी मारे गए। ऐसा पुलिस ने दावा किया कि आरोपी किसी युवती की भी हत्या करने की फिराक में थी। देखिए इसकी साजिश और घिनौनी करतूत कितनी बड़ी है। इस बीच सोनम और राज कुशवाहा की भी एक नई तस्वीर वायरल हो रही है। माथे पर तिलक, चेहरे पर मुस्कान। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें हंसते हुए नजर आ रही है सोनम। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली वासियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। अनाधिकृत कॉलोनियों को मिलेगा मालिकाना हक। सर्कल रेट में जल्दी बदलाव किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। वहीं जॉब से यानी नौकरियों को लेकर रिपोर्ट देखिए। भारत में लगातार 8 महीने की गिरावट के बाद रोजगार 8.9% बढ़ा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियों में तेजी देखने को मिली है। इंडीड की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। और खबर है मध्य प्रदेश में अब रेल से यात्रा करना महंगा हुआ। कुली के चार्ज बढ़ाए गए, रेट बढ़ चुके हैं। व्हील चेयर और ट्रेन के इंतजार का भी अलग से चार्ज लगेगा। इस साल भारतीय रेलवे द्वारा स्टेशनों पर रजिस्टर्ड कुलियों के भाड़े में पोर्ट्रेट चार्ज स्टेशन के आधार पर बदलाव किए गए हैं और तत्काल प्रभाव से ये बदले हुए नियम भी लागू हो चुके हैं। अब किस किस सुविधा के लिए आपको रेलवे स्टेशन पर कितना चार्ज देना पड़ेगा, इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर देखिए। मणिपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 300 राइफल और हथियार बरामद हुए। 5 उग्रवादियों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं
सोने की महंगाई पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि कुछ दिन बाद 1 लाख में भी नहीं मिलेगा 1 तोला सोना। वजह इजराइल ईरान तनाव की वजह से सोने की मांग बढ़ रही है और सोने की कीमतें 1,05,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है। और बिहार में देखिए एक अनोखी पहल, चूहों और लोमड़ियों के बिल खोजेंगे अब इंजीनियर। बिहार के इस विभाग की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई। जल संसाधन विभाग ने मानसून से पहले राज्य के 3800 किलोमीटर लंबे तटबंधों की सुरक्षा के लिए ये नया अभियान चलाया गया। इन बिलों के माध्यम से तटबंधों को जो भारी नुकसान हुआ है तो अब इन पर रोक लगाई जाएगी, बिलों को वापस मूंदा जाएगा ना, बंद किया जाएगा मतलब। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए, व्हाट्सएप यूजर्स का बदलेगा एक्सपीरियंस। चैटिंग और कॉलिंग फीचर में भी कंपनी बड़ा बदलाव करने जा रही है। एक तो चैटिंग में एनिमेटेड इमोजी और एनिमेटेड स्टिकर फीचर जोड़ा है। वीडियो कॉल में भी एक नया फीचर मिलेगा, 6 फिल्टर और विजुअल्स। इसके अलावा फोटो पोल फीचर भी जल्दी आपको व्हाट्सएप पर मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये 3 नए फीचर मिलेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी। और खबर है बोट कंपनी भी शुरू करने जा रहा नई प्राइम सीरीज। पहला डिवाइस 21 जून को भारत में लॉन्च करेगी कंपनी अपना खुद का। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में 3700 करोड़ की लागत से बनेगा 4 लेन ग्रीन हाईवे। लंबाई होगी 112 किलोमीटर। कानपुर कबरई ग्रीन हाईवे की डीपीआर और बजट स्वीकृति का इंतजार है बस। इसके बाद ये निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इससे इस रूट पर कई जिलों को फायदा मिलेगा, देख सकते हैं आप, जानकारी भी है। वहीं यूपी मैनपुरी में भी लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर प्लान आ रहा कि इस जिले से गुजरेगा लिंक एक्सप्रेसवे। किसानों की चांदी होने वाली है। जमीन अधिग्रहण से पहले सर्कल रेट भी बढ़ाए हैं सरकार ने, तो ये बढ़े हुए सर्कल रेट का फायदा मिलेगा, किसानों को ज्यादा मुआवजा मिल पाएगा, है ना। और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भी खबर आ रही कि अब 20 तारीख को होगा इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। आजमगढ़ व गोरखपुर में यह आयोजन होगा। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में नव चयनित 60,244 सिपाहियों को सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र देंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज रविवार को यह कार्यक्रम होगा। वही खबर है, उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने फिर से हल्ला बोल शुरू किया। 24 जून को शिक्षक और कर्मचारी जिला मुख्यालयों में भूख हड़ताल करेंगे। अपनी ढेर सारी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का यह कहना है। वही देखिए यूपी में भी गंगा नदी पर संकट छाया। कई जगहों पर सिकुड़ गई नदी। जहां नदी सबसे गहरी थी वहां भी अभी टापू बने पड़े हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख सकते हैं। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की तबादला लिस्ट भी जारी हुई। तत्काल कार्य मुक्त करने के आदेश भी दिए। और यूपी नोएडा में भी जर्जर इमारतें बनेगी दोबारा। 100 ग्रुप हाउसिंग और 500 लो राइज सोसाइटियों का कायाकल्प होगा। और बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, लीवर कैंसर सर्जरी के बाद घर लौटी दीपिका। 11 दिन बाद बेटे से मिलकर चेहरे पर दिखी मुस्कान। वही खबर है, जल्द ही पीएम संग्रहालय से युद्ध स्मारक तक का टूर कर पाएंगे आप। दिल्ली सरकार इस रूट पर एसी इलेक्ट्रिक सेवा शुरू करने जा रही है। और देखिए पंजाब में अभी गर्मियों में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ। पावरकॉम के पास 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। क्योंकि भीषण गर्मी में बिजली की मांग बढ़ रही है तो कंप्लेन शिकायतें भी ज्यादा आ रही है। कई इलाकों में बिजली गुल हो रही है ना। वहीं उत्तराखंड से देखिए लद्दाख तक 1032 किलोमीटर की यात्रा को रवाना हुआ हिमाद्री दल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। और हरियाणा के भी बस यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। अब आपका सफर और भी आसान होगा क्योंकि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कई नई बसें शामिल होने वाली है। सोनीपत बस अड्डे पर 20 नई बसें आ रही है। वही देखिए झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बाद अब एक और फ्लाईओवर के नाम को भी बदलने की मांग की जा रही है। जामुमो और कांग्रेस ने मांग उठाई इस फ्लाईओवर के नाम को बदलने की। रातू रोड फ्लाईओवर के नामकरण पर विवाद चल रहा है। और झारखंड में टीचरों के लिए भी खुशखबरी है। अब ट्रांसफर के लिए इस तारीख तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। शिक्षकों के स्थानांतरण की अंतिम तारीख को 21 जून तक बढ़ा दिया है। वही देखिए उत्तराखंड में आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मांगा गया जवाब। 23 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। और अमरनाथ यात्रा पर अपडेट आ रहा, अब हर मोड़ पर रहेगा नेटवर्क। अमरनाथ यात्रियों को 4G सुविधा मिलेगी। बीएसएनएल ने इस रूट पर 67 टावर भी लगाए। वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए शिक्षा का नया सूर्योदय हुआ। अब कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। सिंगल शालाओं की संख्या में भी 80% तक कमी आई। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। और स्टूडेंट को सावधान करने वाली एक खबर देखिए, मध्य प्रदेश में विदेश में पढ़ाई के नाम पर छात्रों से लाखों रुपए ठगे गए। उनको बता तो दिया लेकिन कॉलेज में दाखिला नहीं करवाया। वीजा पासपोर्ट भी जब्त किए गए। एमपी उज्जैन में ये ठगी का घोटाले का मामला सामने आया है। तो स्टूडेंट सावधान रहे, अलर्ट रहे, है ना। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। 20 जून को बिहार छपरा आएंगे पीएम मोदी। 9,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, सौगात देंगे। और बिहार नगर निकाय चुनाव में प्रवासी और गर्भवती महिलाएं भी ई वोटिंग कर पाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है और प्लान भी तैयार किया जाना। और वहीं बिहार में राजस्व विभाग से भी एक नया आदेश जारी हुआ। सभी जमीन मालिक ध्यान से पढ़ लें, ये जरूरी जानकारी। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुताबिक भूमि अधिग्रहण के बाद भूस्वामी की मृत्यु होने पर आश्रितों को 50 लाख से ज्यादा की राशि के लिए न्यायालय जाना होगा। 50 लाख से कम की राशि अंचलाधिकारी के प्रमाण पत्र से मिल सकती है, जिसके लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र और क्षतिपूर्ति बंद पत्र देना होगा। ये नियम बिहार के धीरे धीरे सभी जिलों में लागू किया जाएगा। और बिहार में रेलवे पर भी अच्छी खबर आ रही है। अब नॉन एसी कोच में मिलेगी एसी कोच जैसी सुविधा। रेलवे ने खास तैयारियां शुरू कर ली है, देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में राजस्थान जल संसाधन विभाग को 16.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने हर खेत को पानी अभियान के तहत ये धनराशि दी है, जिससे कि राजस्थान के किसान भाई लोगों को बड़ा फायदा होगा। और वहीं देखिए राजस्थान सरकार की एक और नई पहल, पुलिस विभाग में अब उर्दू फारसी नहीं बल्कि हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना होगा। राजस्थान के राज्य गृह मंत्री की तरफ से ये पत्र लिखा गया और निर्देश भी जारी किए गए। मतलब उर्दू फारसी जैसे भाषा के शब्दों की जगह शुद्ध हिंदी भाषा के शब्दों
शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। राजस्थान में सरकारी कामकाज अब सरल हिंदी में होंगे। सरकार का उद्देश्य है प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाना, इसलिए राजस्थान की भजनलाल सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छा, राजस्थान में एक और नया अभियान देखिए आप, हरियालो राजस्थान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत अब पेड़ पौधे लगाने से छात्रों को स्कूल में मार्क्स मिलेंगे, स्कूल की रैंकिंग पर भी असर पड़ेगा। ये तस्वीर देख सकते हैं, पौधे लगाते राजस्थान के मंत्री दिलावर शिक्षा मंत्री की तरफ से नया अभियान शुरू किया गया है। हरियालो राजस्थान के तहत हर छात्र को 10 पेड़ पौधे लगाने होंगे और इसी तरह से शिक्षकों और स्टाफ को भी 15 पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है। बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में राजस्थान में ये। और खबर देखिए, राजस्थान में वैज्ञानिक सोच के विद्यार्थियों को भी मिलेगा नया आयाम। इस बार 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट इंस्पायर अवार्ड में अप्लाई कर पाएंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से विज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अहम पहल की जा रही है। चलिए खबर देखिए, पीएम मोदी के 11 साल की उपलब्धियां गिनाई मंत्री कश्यप ने। कहा कि छत्तीसगढ़ में भी किसानों को बोनस मिला, 18 लाख को मिला, पीएम आवास और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगा। छत्तीसगढ़ के वन सिंचाई मंत्री की तरफ से ये उपलब्धियां बताई गई। वहीं खबर है दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में अब बालक राम ही नहीं बल्कि राजा राम के भी दर्शन होंगे। ट्रस्ट ने शुरू की नई व्यवस्था, अब हर दिन 1800 श्रद्धालु पास सिस्टम से दर्शन कर पाएंगे। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए एक और अपडेट आ रहा है कि अब किसानों को मिलेगा फार्मर आईडी कार्ड। एटीएम कार्ड जैसा होगा ये, जो कि कृषि योजनाओं का चेहरा ही बदल देगा। देश के करोड़ों किसानों के लिए अब खेती से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेना और लोन लेना और भी आसान होने जा रहा है। केंद्र सरकार की नई पहल के तहत किसानों को फार्मर आईडी की योजना से जोड़ने का प्लान बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप डिटेल की क्या है फार्मर आईडी। ये एक 11 अंकों की यूनिक पहचान संख्या होगी जो कि आपके आधार नंबर से जुड़ी होगी और इसमें किसान का नाम, खेती का रकबा, बोई गई फसलें, भूमि का जीपीएस लोकेशन वगैरह सारी डिटेल होगी। कौन इस योजना का लाभार्थी बन पाएगा? वह किसान जो खेती करता है इस योजना का हिस्सा बनेगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? राज्य सरकारों के द्वारा किसानों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा और सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ये योजना शुरू की जाएगी। और भी इस किसान फार्मर आईडी के क्या क्या बेनिफिट होंगे देख सकते हैं आप डिटेल, है ना। चलिए खबर आ रही है, दिल्ली में एमसीडी में अब गठित होगी तदर्थ और विशेष समितियां। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के चुनाव की प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी होगी। चलिए खबर आ रही दोस्तों, बिहार में अब बरसात में भी नहीं होगी बालू की किल्लत। नीतीश सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया जा रहा है। मानसून के दौरान बालू की कमी नहीं होगी। राज्य सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है, क्योंकि वैसे तो 15 जून से 15 अक्टूबर तक जो बालू खदानें होती है खनन वो बंद रहता है, लेकिन खान एवं भू तत्व विभाग ने सेकेंडरी लोडिंग स्थानों पर बालू का पहले से ही भंडारण कर लिया है और यहीं से ड्रोन से बालू की मात्रा मापी जाएगी ताकि उचित दर पर लोगों को रेत बालू मिल सके, है ना। चलिए खबर आ रही, हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को नहीं खलेगी पीने के पानी की कमी। नई परियोजनाएं तैयार हुई, 24 घंटे में पानी की सप्लाई हो पाएगी, स्वच्छ और पीने का पेयजल मिल पाएगा ना। और खबर देखिए, नोएडा में ग्रुप हाउसिंग के 3 भूखंड आवंटित होंगे, 5000 फ्लैट बनेंगे। 4 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे आप ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ऑनलाइन सर्विस के जरिए। वहीं उत्तर प्रदेश लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब अभ्यर्थी 22 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। और खबर देखिए, हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, इन रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगी कम से कम 9000 पेंशन। दरअसल हरियाणा सरकार ने साल 2016 से पहले रिटायर्ड व दिवंगत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब 2016 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को मिनिमम 9000 पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। ये संशोधित नियम 1 जनवरी 2016 से ही लागू माने जाएंगे। और हरियाणा में सोलर मिशन का भी एक बड़ा ऐलान हुआ। सबसे ज्यादा सोलर पैनल लगाने वाले गाँव को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में। वहीं हरियाणा बजट घोषणाओं पर भी सरकार गंभीर हुई। दिसंबर तक धरातल पर भी काम का असर दिखने लगेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट घोषणाओं को जमीनी स्तर पर शुरू करने का आदेश जारी किया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। एमपी में अब सोमवार को लाडली बहनों के खाते में पैसे आ जाएंगे। मुख्यमंत्री 1551.44 करोड़ रुपए की धनराशि जो है ट्रांसफर करेंगे। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के कारण प्रोग्राम टल गया था, तो अब सोमवार को ये धनराशि डाली जाएगी। इसके अलावा एमपी में आरटी के तहत दूसरे चरण के एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को मौका मिलेगा। 25 जून को राज्य शिक्षा केंद्र लॉटरी निकालेगा। वहीं मध्य प्रदेश विदिशा में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला गया। अब सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक चलेगी क्लासेज। और देखिए एमपी महाकाल मंदिर में बनेगा 20वां श्रावण महोत्सव। 12 जुलाई से 17 अगस्त तक 18 शास्त्रीय प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। ओंकारेश्वर में भी अद्वैत लोक कला संग्रहालय निर्माण के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंजूर की 2195 करोड़ की धनराशि। वहीं मध्य प्रदेश में 19 जून से शुरू होगी मूंग और उड़द के लिए उपार्जन के लिए पंजीयन शुरू हो जाएंगे। किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिल पाएगा, यानी कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी मूंग उड़द की 19 तारीख से शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और खबर देखिए छत्तीसगढ़ की कुछ अपडेट। बंद हुई चरण पादुका योजना फिर से शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि मोदी की एक और गारंटी पूरी होगी। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण नियम 2024 का भी विरोध किया जा रहा। महिला शिक्षकों को 80 किलोमीटर दूर भेजने का आरोप लगा। 2008 के नियम लागू करने की मांग की गई। और खबर है बिलासपुर के स्कूलों के पास से गुटखा पाउच की दुकानें हटाई जाएगी। 16 जून को साला प्रवेश उत्सव का आयोजन होगा। यूपी बोर्ड की एक नई पहल देखिए दोस्तों। पहली बार स्टूडेंट को ऐसी मार्कशीट दी जाएगी जो कि न जलेगी न फटेगी। यूपी बोर्ड के 51 छात्र छात्राओं को हाईटेक मार्कशीट मिलेगी। अनोखे पेपर की मार्कशीट होगी जिसको फाड़ने पर भी फट नहीं रही है ये। और खबर देखिए बिजली बिल अपडेट के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया। रिटायर्ड वन कर्मी के खाते से 9.5 लाख रुपए निकाल लिए। एक फर्जी लिंक से मोबाइल हैक किया, यूपीआई लिमिट बढ़ाकर धोखाधड़ी की। ये बिहार के जमुई का मामला है। मैं आपको आए दिन इस तरह की साइबर ठगी की घटनाएं बताता रहता हूं ताकि आप सावधान
रहे। आपको ध्यान रहे कि किस किस तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, समझ रहे हो। आजकल का जमाना भोले रहने का है नहीं है, पहले से ही सतर्क रहना पड़ेगा आपको। चलिए खबर देखिए, झारखंड में मैया सम्मान योजना का पोर्टल 6 महीने से बंद पड़ा है। कई जगहों पर लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, बोकारो वगैरह में। वहीं झारखंड देवघर में श्रावणी मेले में 32 स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। और खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री का पंजाब में विरोध किया गया, पानी छोड़ मुर्दाबाद के नारे लगाए। सीएम सैनी बोले कि पता नहीं था कि हमारा जमाई ऐसा निकलेगा। पंजाब चंडीगढ़ में शहीदों के मुआवजे बढ़ाने की सिफारिश की गई, 1 करोड़ करने की मांग की गई। वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अब एफआईआर के बिना जांच बंद होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। पंजाब जालंधर पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल स्पोर्ट्स हब का उद्घाटन भी किया, बोले कि बल्टर्न पार्क का नाम बदलेंगे। और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों, टीचर के 35,726 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। एज लिमिट 40 साल, सैलरी 65,000 रुपए तक मिलेगी। वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन की ये भर्ती निकली हुई है, असिस्टेंट टीचर की, ठीक है ना। उम्मीदवार इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और आवेदन इसमें 16 जून से शुरू होने जा रहे हैं। लास्ट डेट इसकी 14 जुलाई रहेगी। अच्छी खासी पोस्ट है, तो जो भी स्टूडेंट पश्चिम बंगाल के हैं, रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जरूर इस भर्ती में फॉर्म भरे, है ना। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान में डिप्टी कमांडेंट भर्ती 2025 पर भी आयोग ने आवेदन विड्रॉ करने की अवधि बढ़ाई, अब 22 जून तक विड्रॉ कर पाएंगे। तमिलनाडु में भी 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स के लिए 1910 वैकेंसी निकली हुई है। TNPSC CTS भर्ती के आवेदन 13 जून से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट 2 जुलाई रहेगी, ठीक है। और राजस्थान में RS मेंस 2024 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। वहीं बिहार में देखिए 10वीं पास कर सकते हैं, टूल रूम प्रशिक्षण संस्थान से भी डिप्लोमा, 6 लाख रुपए तक का पैकेज मिलेगा। ये नई पहल शुरू की गई है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, ईरान को छोड़िए, अब इस मुस्लिम देश में बनेगा परमाणु सेंटर। पुतिन का रूस देगा खुलकर समर्थन। मुस्लिम देश कजाकिस्तान भी अब परमाणु सेंटर बनाने जा रहा है, जहां एक तरफ पहले से ईरान इजराइल के बीच जंग चल रही है। इजराइल बोला कि 40 घंटे से लगातार ईरान पर हमले जारी हैं। गैस रिफाइनरी समेत 150 टारगेट हिट किए गए। ईरान ने कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। ओके, और चलिए अंत में आज की एक लर्निंग जान लेते हैं। देखिए, भीष्म पितामह ने महाभारत में पांडवों को एक सीख दी थी। उन्होंने कहा था कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, फिर भी उनके जीवन में दुख आते रहे। तो आप भी अपनी लाइफ में दुखों से डरे नहीं, बल्कि उनका सामना करें। जीवन परिवर्तनशील है, सुख दुख का तो आना जाना लगा रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती हो, लेकिन हमें मुश्किल समय में भी सकारात्मक रहना चाहिए, खुद पर और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, है ना। तो ये महाभारत की आज की सीख है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के लोगों का मनचाहा काम पूरा होने की संभावना है और मीन राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सरकार एसी का तापमान मिनिमम कितने डिग्री तक करने का नियम लेकर आ रही है। एयर कंडीशनर को लेकर कितने डिग्री तक का नियम लागू किया जा रहा है कि उससे कम टेम्परेचर नहीं होगा। कमेंट करके बताइए मुझे। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।